भविष्य में एक खास वायरस दुनिया के 99% मर्दों को तबाह कर देता है, लेकिन जो महिलाएं विधवा हो गई थीं, उन्होंने शोक में डूबने की बजाय एक नया रास्ता चुना। उन्होंने युद्धों से उजड़ चुकी गंदी और अस्त व्यस्त कंक्रीट की शहरों को छोड़ दिया। अब वो प्रकृति की गोद में बसे एक पारिस्थितिक गांव में रहने लगी। इस नई दुनिया में हर चीज का ध्यान रखता है एक बुद्धिमान बटलर। यह बटलर हर रात आपकी नींद के दौरान आपकी सेहत पर नजर रखता है, सुबह एकदम समय पर उठाता है और कुछ ही सेकंड में आपका खाना तैयार कर देता है। आपको कभी ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि क्या पहने। बटलर खुद ब खुद मौसम और आपके मूड के हिसाब से कपड़े चुन लेता है। अब इस दुनिया में किसी को मोबाइल फोन की जरूरत नहीं रह गई है, बस एक रिंग ही सब कुछ कर देती है। बात करना, वीडियो कॉल, तस्वीरें लेना, सब कुछ। और अब 100 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है जब इस दुनिया में कोई लड़का पैदा नहीं हुआ। जो मर्द इस दुनिया के बाहर किसी तरह जिंदा बचे थे, वो अब धीरे धीरे आदिमानव जैसे बन चुके हैं। जब टीचर ने ये पूरा इतिहास सुनाया तो लड़कियों के मन में जिज्ञासा जाग उठी। उन्होंने कभी किसी लड़के को देखा ही नहीं था। वो सोचने लगी कि क्या लड़के अब भी बात कर सकते हैं, या फिर क्या वो अब 4 पैरों पर चलने लगे हैं। इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए टीचर उन्हें सीमा पर ले गई। जब उन्होंने दूर उस उजड़े और अव्यवस्थित शहर को देखा तो उन्होंने अपनी रिंग उठाई और तस्वीरें खींची। वहाँ जो बचे खुचे मर्द थे वो दिन भर कुछ भूनने, खाने और गाने में लगे रहते थे। कभी जो चमकता शहर था वो अब एक बंजर बियाबान बन चुका था। भले ही जरूरत की चीजें नहीं थी, लेकिन वो छोटी छोटी चीजों में ही खुशी ढूंढते थे। एक फावड़ा भर टॉफियां उन्हें पागल कर सकती थी। जब ये यात्रा खत्म हुई तो बेला ने तुरंत लड़कियों को वहां से निकालने की कोशिश की, लेकिन जब वो अपनी गाड़ी के पास पहुंची तो देखा कि मेयर की बेटी लीसा गायब थी। लीसा एक बत्तख को घूर रही थी। उसने कभी अपनी दुनिया में ऐसा सुंदर प्राणी नहीं देखा था। तभी अचानक एक लड़का वहां आ पहुंचा जिसने उनकी उत्सुकता में खलल डाला। वो अपने कबीले के मुखिया के खाने के लिए कुछ सामग्री ढूंढ रहा था। जब उसकी नजर लड़कियों पर पड़ी तो उसने तुरंत उन्हें छिपने को कहा। अगर उसके साथी लड़कियों को देख लेते तो उनकी जान को खतरा हो सकता था। जब लड़कियां छिपी तो दोनों की नजरें आपस में टकराईं। जैसे ही उन्होंने पहली बार विपरीत लिंग को देखा, एक अजीब सा एहसास उनके भीतर उठने लगा। एक ऐसा एहसास जो उन्होंने पहले कभी नहीं महसूस किया था।